A very good morning, students. Today in this class, we'll continue with the Bhakti Sufi tradition, page number 143. And the second topic that we are going to start is poems or of prayer, early traditions of Bhakti. हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि नैनाज़ अलवाज़ क्या थे और कैसे उनके जो अर्ली ट्रेडिशंस और लिटिल ट्रेडिशंस और ग्रेटर ट्रेडिशंस के बारे में भी पढ़ चुके हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या पोएम्स थी अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति में किस तरह की पूजा पाठ किया जाता था. इन द कोर्स ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ वर्शिप इन मेनी इंस्टेंसेस पोएट्स सेंट्स इमर्ज्ड एज लीडर्स अराउंड whom there developed a community of devotees. इसका मतलब कि जो पोएट्स थे, जो पोएट सेंट थे, जो उनके जो मेन सेंट से अलवर के हों चाहे नैनार के हों, अलवर यानी कि विष्णु भक्त हों सेंट्स, या वो शिव के भक्त हों एज अ नैनार्स. ये सब जो मेन सेंट थे वही एक एज अ लीडर के रूप में उभरे और उनके जो और फॉलोअर हुए वो डिवोटीज़ के रूप में एक अलग तरह की कम्युनिटी डेवलप हो गई, एक ग्रुप, एक सोसाइटी डेवलप हो गई जो कि उस पर्टिकुलर भगवान के फॉलोवर के रूप में उन जो सेंट थे, जो पोएम्स के रूप में गाते थे भगवान के बारे में, चाहे विष्णु के बारे में या शिव के बारे में, तो उनके और खूब सारे फॉलोवर्स या डिवोटीज़ हो गए जिन्होंने एक अलग तरह का एक कम्युनिटी कहिए या सोसाइटी कहिए डेवलप कर दी. Further, while Brahmanas remained important intermediaries between gods and devotees in several forms of bhakti, these traditions also accommodated and acknowledged women and lower caste categories, which were considered ineligible for liberation within the orthodox brahmanical framework. इनका कहने का मतलब है कि नैनार्स और अलवर्स जो हैं वो दोनों विमेन और आउटकास्ट, जो अभी में मैंने पहले पढ़ाया था, चंडाल से, आउटकास्ट से, शूद्रा से, विमेंस हैं, ये सब जो है इनके उसमें इनके इसमें एक्नॉलेज नहीं किया जाता था कि वो वैदिक लिटरेचर का ज्ञान हासिल कर सकें, तो वो उसमें इनको इंक्लूड नहीं किया गया था. अब दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि भक्ति फॉर्म में या भक्ति मूवमेंट में इन सबको इंक्लूड किया था, इन सबको वेलकम किया था कि हर किसी भी कास्ट का हो, किसी भी सोशल ग्रुप का हो, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स यानी कि कंजर्वेटिव ब्राह्मणिकल उस फ्रेमवर्क में नहीं मानते थे इनको बराबर, पर इन लोगों ने भक्ति मूवमेंट में ये जो भक्ति सेंट्स थे जिनके खूब सारे फॉलोअर्स हुए, वो विमेन भी थी, वो लोअर कास्ट के लोग भी थे, हर क्लास के लोग थे, तो इसमें छुआछूत या ऊंच नीच ये सब नहीं माना जाता था. What also characterized these traditions of bhakti was a remarkable diversity. इसीलिए ये जो खास जो रिमार्केबल बात है भक्ति के कि उसमें हर तरह के लोगों को इंक्लूड कर लिया था, शामिल कर लिया था. इंक्लूड मतलब शामिल कर लिया था. At a different level, historians of religion often classify bhakti traditions into two broad categories. जो हमने बहुत ही शॉर्ट में बताया था निर्गुण और सगुण के बारे में, अब हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सगुण जो एट्रीब्यूट्स से मतलब है कि किसी फॉर्म में किस भगवान के एक आकार को, भगवान को एक आकार के रूप में पूजा, और निर्गुण जो बिना किसी एट्रीब्यूट, बिना निरंकार, जो कोई आकार ना हो, उस फॉर्म में उनको पूजते थे. The former included traditions that focused on the worship of specific deities such as Shiva, Vishnu and his avatars. अवतार मतलब incarnation. ये बोला कि ये जो भक्ति थी वो मतलब दो तरह के भगवान के रूप में, शिवा या विष्णु के रूप में, और बहुत सारी देवियों के रूप में भी, गॉडेसेस के रूप में भी पूजते थे. All often conceptualized in anthropomorphic forms. मतलब ये जो भगवान है, ईश्वर को जब हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट करते हैं, देते हैं, फीचर्स के रूप में जब पूछते हैं, तो उसी को कहा जाता है किस रूप में भगवान को? एंथ्रोपोमॉर्फिक.
ये जो वर्ड एंथ्रोपोमॉर्फिक है, इसका मतलब हुआ कि व्हेन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमन के जो एट्रीब्यूट्स या ह्यूमन के जो फीचर्स हैं, अगर हम भगवान को उसमें ढाल करके, एक रूप दे करके तब पूछते हैं। और जो निर्गुण भक्ति ऑन दी अदर हैंड, वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, मतलब गॉड को पूछना, गॉड के मौजूदगी को वर्शिप करना, लेकिन बिना कोई आकार दिए हुए। Now the Alvars and the Nayanars of Tamil Nadu. This is what I have already stated, that Bhakti movement, to begin with, it started in Tamil Nadu in the form of Alvars and Nayanars, and later on it got also it was one offshoot of Bhakti movement was in the form of Nirgun and Sagun in this North India. तो यहाँ पर जब शुरुआत हुई तो नैनार्स और अलवर्स के रूप में ही, अलवर्स जो हैं वो सारे इमर्स्ड इन डिवोशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु, एंड नैनार्स लिटरली लीडर्स हु वर डिवोटीज ऑफ शिवा। और ये सब गाना गाते हुए, गाना खास था जो भक्ति में संगीत के साथ इधर से उधर जाते हुए तमिलनाडु में ही ये डेवलप हुआ। तो ये तमिल भाषा में भगवान के गीत गाते थे और इधर से उधर जाते थे और ट्रैवल करते थे। इधर से उधर जाने का, ट्रैवल करते समय वो गीत के साथ और खूब सारे फॉलोवर्स उनके साथ और भक्तिमय वातावरण बनाते हुए, इनका संगीतबद्ध होते हुए ये नैनार्स और अलवर्स इधर से उधर जाया करते थे। नाउ द सोर्स वन गिवन ऑन द पेज नंबर 144, it states the Chaturvedans. The Chaturvedan and the outcast. पहले if I ask you what is Chaturvedan, what is the meaning of Chaturvedan? तो चतुर्वेदन ब्राह्मण्स को कहा जाता, ब्राह्मणास को कहा जाता था, जो कि 4 वेदास हैं। जैसे कि ब्राह्मणा जो है क्या है, उसको पूरा जो लिखा गया उनके बारे में, ब्राह्मणास के बारे में, वो 4 वेदास में ऋग, साम, यजुर और अथर्ववेद। चतुर्वेदन्स एंड दी आउटकास्ट, ये कंपैरिजन के बारे में लिखा है कि चतुर्वेदन्स और आउटकास्ट का एक कैसा रिलेशन था। दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम ए कॉम्पोजिशन ऑफ एन अलवर नेम्ड तोंडारादिपोदी। तोंडारादिपोदी जो हैं वो एक अलवर यानी कि विष्णु भगवान के भक्त थे। He was a follower of Lord Vishnu and who was a Brahman, and he is writing that you Vishnu manifestly like those servants who express their love for your feet। कहने का मतलब है जो डाउनकास्ट हैं वो तो आपके चरणों के, आपके लिए इतने ज़्यादा ललायित हैं, आपकी इतनी पूजा करते हैं, और चाहे वो कहाँ पैदा हुए हों, आउटकास्ट के पार्ट हों, आउटकास्ट वालों में ही पैदा हुए हों के रूप में, लेकिन चतुर्वेदन्स हु आर द स्ट्रेंजर्स, मतलब जो चतुर्वेदन्स हैं, जो कि अपर कास्ट लोग हैं, वो उनको तो मतलब वो आपके लिए इतने ज़्यादा आपको पूछते भी नहीं हैं और आपको इतनी ज़्यादा सर्विस भी प्रोवाइड नहीं करते हैं जितने कि ये जो डाउनकास्ट के लोग हैं। तो इसका मतलब इन्होंने भी क्या किया है, इन्होंने भी अपोज किया है अपर कास्ट जो सिस्टम जो प्रिवेल करता था, ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स लोग जो जिसको फॉलो करते थे, तो इनको उसने क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया है, सीधे सीधे उसने अपोज किया है कि देखिए भगवान, आपकी पूजा ज़्यादा कौन करता है, आप पे विश्वास, आपकी सेवा कौन करता है, ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं, आउटकास्ट लोग हैं। जो चतुर्वेदन्स हैं वो किस तरीके के हैं, स्ट्रेंजर्स की तरह हैं, वो आपकी इतनी सर्विस भी नहीं करते हैं, आपको इतनी भक्ति से, आपको इतना जो एक भक्ति में तरीके से जो पूजना है वो भी नहीं करते। तो ही इज़ ट्राइंग टू इम्पोज दैट outcasts are much better than Chaturvedans and those orthodox features which are being followed by the Upanishadic or you can say the Brahmanas or Vedic texts. He was simply opposing.
So and the source too, that is again is composed by an Appar. Appar a Nayanar saint है. Appar is the name of the Nayanar saint, and he is telling, वो कह रहे टॉपिक ही हमारा सोर्स 2 का है, शास्त्र चाहिए कि डिवोशन, शास्त्र और डिवोशन. O rogues who quote the law books, of what use are you गोत्र and कुल? कुल और गोत्र की क्या इम्पोर्टेंस है? किसने ये लॉ बुक बना दी है? जस्ट बो टू मारपेरूज लॉर्ड. मारपेरू जो है वो भगवान शिव को कह रहे हैं कि भगवान शिव जहाँ रिसाइड करते हैं तंजौर में, तमिलनाडु में है, आपकी सबसे बड़ी पूजा तो वही है. ये कुल और गोत्र क्या चीज़ है? ये लॉ बुक किसने बनाई? मतलब एक तरह से जो ये अपार हैं वो भी क्या कर रहे हैं, वो नैनार सेंट हैं, शिवाइट्स, और वो भी क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं ये कास्ट सिस्टम को, ये गोत्र को, कुल को. यानी कि जन्म से कुछ नहीं होता, कि जन्म से ब्राह्मण्स हैं तो सब कुछ है. वो लोग जो कि पूजा कर रहे हैं, जो भगवान में ज़्यादा आस्था रखते हैं, वो उसका या भक्ति का शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है, ये लॉज से कोई मतलब नहीं है. Now so this you can see that how the Appar and Tundara Dipodi both have somehow criticized the conservatism or orthodox features of the Brahmanism, of the Vedic text. They have criticized. They are not at all in favor of those features, those orthodox system. So now during their travels, the Alvars and Nayanars identified certain shrines as abodes of their chosen deities. Very often large temples were built later at these sacred places. These developed as centers of pilgrimage. Singing composition of these poet saints became part of temple rituals in these shrines, as did worship of the saints' images. इसका मतलब ये है कि नैनार्स और अलवर्स जो हैं ये इधर से उधर ट्रैवल करते थे, और जिस भी जगह को वो लोग तय करते थे कि ये जो है ये स्थल ईश्वर का वास है यहाँ पे, तो वो चाहे वो नैनार के हों चाहे वो अलवर के हों, यानी कि विष्णु जी का फिर वो बड़ा टेम्पल या शिव जी का बड़ा टेम्पल वहाँ पे बनाया गया, और वो एक सैक्रेड प्लेस हो गई. मतलब जो नैनार सेंट थे यही लोग डिसाइड करते थे, इधर उधर ट्रैवल करते थे तो डिसाइड करते थे कि ये जगह ईश्वर का वास है यहाँ पे, और वहाँ पे मंदिर बनाना जाए, और ये सेंटर बन गए, बाद में पिलग्रिमेज सेंटर्स बन गए. और यहाँ पे एक तरह से जो भक्ति में संगीत गाना, ये टेम्पल का जो रोज़ का एक रिचुअल, एक रोज़ का जो करने वाला जो रिचुअल पूजा करने का रिलीजियस तरीका हो गया, दैट वाज बीइंग फॉलोड हियर. सो एटीट्यूड्स, नाउ एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द कास्ट. किसका एटीट्यूड? नैनार्स और अलवर्स का कैसा एटीट्यूड था टुवर्ड्स द कास्ट? Some historians suggest that the Alvars and the Nayanars initiated a movement of protest against the caste system and the dominance of Brahmanism. Brahmanas, or at least attempted to reform the system. To some extent, this is corroborated by the fact that the Bhaktas hailed from diverse social backgrounds, ranging from the Brahmins to artisans and cultivators, and even from the caste considered untouchables. मतलब ये हिस्टोरियंस ने सजेस्ट किया कि नैनार्स और अलवर्स जो हैं इन्होंने कोशिश की कि ये जो धर्म है, धार्मिक सुधार लाने की. कौन से धार्मिक सुधार? हिंदुओं का, क्योंकि जो इसमें ऊंच नीच और शूद्र के साथ या आउटकास्ट के साथ या अनटचेबल्स के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार, और उनको इंक्लूड नहीं करते थे रिलीजन में, वो मतलब बाहर कर दिए गए थे, और इवन द विमेंस वर एट द बैक सीट.
तो अब जो है इन्होंने कोशिश की कि उसको रिफॉर्म करें और सभी को इसमें इंक्लूड किया जाए, क्योंकि भक्त तो सिर्फ भक्त होता है, वो अमीर गरीब नहीं होता, क्योंकि वो हर एक सोशल बैकग्राउंड से आया है। मतलब कोई अमीर भी हो सकता है, कोई रिच पर्सन भी हो सकता है, तो कोई ब्राह्मण भी है, कोई आर्टिसन है। आर्टिसन मतलब आर्टिस्ट का काम करने वाला, कोई कल्टीवेटर है, खेती करता है, पेजेंट है, तो कोई जो है अनटचेबल है, किसी भी कास्ट का हो सकता है। तो इसमें कोई मतलब नहीं है कि हम किसी ऊंच नीच के बारे में विचार करें। पूजा का और भक्ति का, इन सब चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। Importance of the traditions of Alvars and Nayanars are sometimes indicated by the claim that their compositions were as important as the Vedas. For instance, one of the major anthologies composition by Alvars, the Nalaira Divya Prabandham, was frequently described as Tamil Ved. ये जो तमिल वेद क्या है, ये नैनार्स और जो अलवर्स जो हैं, कई अलवर्स ने मिल कर के अराउंड 8, तो इन लोगों ने ये बनाया, नलायरा दिव्य प्रबंधम को कंपोज किया, जिसको कहा जाता है तमिल वेद। और तमिल वेद जो है एक तरह से जैसे 4 वेदा हैं हमारे ब्राह्मणों में, 4 वेदा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के बराबर लाके खड़ा कर दिया है तमिल वेद को। और ये जो नलायरा दिव्य प्रबंधम है, इसे अलवर्स ने मिल करके कंपोज किया था, और नलायरा दिव्य प्रबंधम को एक तरह से टक्कर लेने के लायक है। इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है इसको कि वो इन चारों वेदों के बराबर है। जैसे 4 वेद जो है वो ब्राह्मणों के लिए बहुत ख़ास है, वैसे ये जो भक्ति मूवमेंट के सभी नैनार्स और अलवर्स के लिए, सभी के लिए ये नलायरा दिव्य प्रबंधम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन एंड इज़ कंसिडर्ड एज तमिल वेद। नाउ द विमेन डिवोटीज़। अब विमेन डिवोटीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 विमेंस का खास नाम है, कराइकल अमैयार और अंदल का। अंदल जो है वो अलवर थी और कराइकल अमैयार जो है वो शेवाइट हैं। Perhaps one of the most striking feature of these traditions was the presence of women. For instance, the composition of Andal, a woman Alvar, were widely sung. जो भी उन्होंने कंपोज किया, जो भी उन्होंने पोएम्स लिखी, इस भक्ति मूवमेंट में की खास फीचर ये है कि इसमें विमेंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल दिया है, विमेन को इंक्लूड किया है, और इसमें प्रेजेंस ऑफ विमेन इसे खास बना देता है। कॉम्पोजिशन जो बहुत सारी चीज़ें, बहुत पोएम्स और बहुत वर्सेस लिखी अंदल ने। अंदल एक अलवर सेंट थी और उन्होंने जो भी लिखा उसे बहुत पूरे जगह जगह इसे गाया गया और पूरा फॉलो किया गया इनको। अंदल सॉ हरसेल्फ टू बी बिलवेड ऑफ विष्णु, लॉर्ड विष्णु की भक्त थी वो। और दूसरी तरफ कराइकल अमैयार जो कि डिवोटी शिवा की थी, और उन्होंने भी पाथ ऑफ एक्सट्रीम एस्थेटिसिज्म, मतलब सारी दुनिया त्याग करके और अलग ऑर्डर सेट किया। तो ये जो अलग ऑर्डर सेट किया इन्होंने, ये इन्हें अपने गोल्स को, मतलब अपने भगवान को प्राप्त करने का एक अद्भुत तरीका, जिसमें इन्होंने सारे चीज़ों को त्याग किया। लेकिन साथ ही जैसे कि अगर हम देखते हैं कि भिक्षुनी बनती थी तो नन्स और मॉन्क्स के रूप में डेवलप ऑर्डर, एक नया ऑर्डर में ज्वाइन कर लेते थे। पर यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, इन्होंने अपना इंडिविजुअल गोल हासिल करने के लिए किसी चीज़ को ज्वाइन नहीं किया है कहीं पर। इन्होंने अपने अपने कॉम्पोजिशंस, अपने अपने तरीके से कविताएं लिखी और उन्हें गाया और भगवान की पूजा की। तो इन्होंने यही है कि पूरी समाज की चीज़ों को त्याग दिया और भक्ति में हो गए। दीज वेमेन्स रिनाउंस्ड, मतलब पूरा त्याग कर दिया सोशल ऑब्लिगेशन, सोशल ड्यूटीज़। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है ड्यूटीज़, तो सोशल सामाजिक जो ड्यूटीज़ हैं उनसे त्याग दिया और अलग ऑर्डर सेट किया। ऑर्डर सेट किया, ये जो विमेंस का अलग रहना और
क्योंकि ये जो पैट्रियार्कियल यानी कि जो पुरुष प्रधान समाज में एक अलग तरीके का स्थान बनाया, और जहाँ पे इन विमेंस ने ही कॉम्पोजिशन लिखे जो कि उस समय पैट्रियार्कियल नॉर्म से नहीं की मैन बेस्ड सोसाइटी जो थी, मेल बेस्ड सोसाइटी, मेल डोमिनेशन बेस्ड सोसाइटी, तो इनको एक बहुत बड़ा चैलेंज पोज किया। और हमारे पास ये जो ब्लू बॉक्स में देखिए द प्रीवियस पेज, दैट इज पेज नंबर 144 एट द लास्ट, कंपाइलेशंस ऑफ डिवोशनल लिटरेचर। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि कितने अलवर, क्योंकि वहाँ पे ये तो बताया गया था कि ग्रुप ऑफ अलवर्स, कुल मिला के 12 अलवर्स से जिन्होंने नलायरा दिव्य प्रबंधम लिखा है, मिलके कंपोज किया था। और इसमें कितनी कॉम्पोजिशन है ये भी आपको याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि अगर ये पूछ लिया कि तमिल वेद क्या है तो वो नलायरा दिव्य प्रबंधम है, जो कि पिछले बोर्ड में आ चुका है। लेकिन ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें कितने कॉम्पोजिशन थे, तो 4000 सैक्रेड कॉम्पोजिशन थे। द पोएम ऑफ अप्पार, संबंधर एंड सुंदरार फॉर्म द तेवरम। तेवरम क्या है? तेवरम एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जिसे कितने लोगों ने लिखा है, ये भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर बोल देंगे कि तेवरम इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम रिटन बाय, इज़ नॉट रिटन बाय, तो 3 तो यही हो गए, अप्पार, संबंधर एंड सुंदरार। लेकिन अब चौथा हमने कोई भी नाम डाल दिया, और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा नहीं है, एज योर MCQ। नाउ द सोर्स 3 is a demon or demon. It is again an excerpt by कराइकल अमायार। ये जो इमेज आप देख रहे हैं कराइकल अमायार की, ये सारी जितने भी इमेजेस आ रही हैं इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ one MCQ question in which you have to recognize the image, one mark question. You have to recognize the image and write the name of it. Then relations with the state, how these bhakti movement people had the relation with the state. State यानी कि of course the ruling the ruler of the country or the rulers of that area. We saw in chapter 2 that there were several important chiefdoms in Tamil Nadu region in the early first millennium BC century era. From the second half of this first millennium, there is evidence for states including those of the Pallavas and Pandyas, 6th to 9th century, while Buddhism and Jainism had been prevalent in these regions for several centuries, drawing support from the merchants, artisans communities. These religious traditions received occasional royal patronage. Interestingly, one of the major themes in Tamil Nadu Bhakti hymns is the poet's opposition to Buddhism and Jainism. मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि चाहे वो रिलीजन में बुद्धिज़्म जैनिज़्म हो, चाहे ये भक्ति मूवमेंट हो, इन सभी को किसी ना किसी का रॉयल पैट्रनेज, या पैट्रनेज से मतलब होता है कि डोनेशंस फ्रॉम द रूलिंग क्लास, बिकॉज एवरी रिलीजन नीड्स सम मनी टू ग्रो, मे बी इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग टेम्पल्स, or how their livelihood will be supported if somebody is not going to provide the donations and money, because finance is very important aspect. तो यहाँ पे इन्होंने ये दिखाया कि लास्ट में कि मेजर जो थीम्स हैं तमिल भक्ति में है कि उन्होंने सीधा सीधा प्रहार किया है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पर भी. Compositions of Nayanas. Historians have attempted to explain this hostility by suggesting that it was due to competition between the members of other religious traditions for royal patronage. मतलब एक तरह का इनका आपस में क्या है, एक जो कंपटीशन हो गया, क्योंकि अगर जैनिज़्म और बुद्धिज़्म सबके साथ एक वो नहीं रहेगा, एक कंपटीशन की फीलिंग या उनको अपोज करना, क्योंकि उन्हें भी क्या चाहिए था, रॉयल पैट्रनेज चाहिए. रॉयल पैट्रनेज यानी कि डोनेशंस चाहिए रूलिंग
रूलिंग अथॉरिटीज़ से, जो भी रूलर्स हैं उनके पैसों की हेल्प इन लोगों को भी चाहिए थी. What is evident in the powerful Chola rulers? जो powerful Chola rulers थे, Chola rulers again the Tamil Nadu side, they were the supporters of because भक्ति movement, because they were the Brahmanical भक्ति ट्रेडिशंस को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है. उन्होंने बहुत सारे ग्रांट्स दिए हैं, लैंड ग्रांट्स दिए हैं जो भक्ति मूवमेंट वाले जो सेंट्स को, और इन्होंने बहुत बड़े बड़े विष्णु और शिवा के टेम्पल्स भी बनवाए हैं. In fact, some of the most magnificent Shiva temple is including those at Chidambaram, Tanjavur और गंगईकोंडा चोलापुरम. ये गंगईकोंडा चोलापुरम है या चिदम्बरम है या तांजवोर है, यहाँ पे बड़े बड़े शिवा टेम्पल बने हुए हैं, जो कि शो करता है कि चोला रूलर्स जो हैं वो भक्ति मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, उनको डोनेशंस दे रहे थे. This was a period when some of the most spectacular representations of Shiva in bronze sculpture was produced. ब्रॉन्ज का बना हुआ स्कल्पचर मूर्ति जो बनाई गई है वो यहाँ पे देखने को मिलता है चोला पीरियड में ही. ये देखिए ब्रॉन्ज इमेज ऑफ शिवा एज नटराज. तो ये तांडव करते हुए इस प्रकार की जो मूर्ति है उनकी, ये ब्रॉन्ज की है. और ये कब ग्रो किया सबसे ज़्यादा जो भक्ति मूवमेंट है चोला पीरियड, चोला रूलर्स के अंडर में, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पैसे इसमें डोनेशन के रूप में लैंड ग्रांट दिए, बड़े बड़े मंदिर बनवाए और उनकी मूर्तियों का भी बनवाया. बोथ नैनार्स एंड अलवर्स वर रेवर्ड बाय द वेलाला पेजेंट्स. वेलाला पेजेंट्स क्या होते थे? रिच पेजेंट्स से. वेलाला का मतलब है रिच पेजेंट्स. Not surprisingly, rulers tried to win their support as well. The Chola kings, for instance, often attempted to claim divine support by proclaiming their own power and status by building splendid temples that were adorned with stone and metal sculpture to recreate the vision of these popular saints who sang in the language of people. सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये भी थी कि भक्ति जो मूवमेंट के जो गाने थे, जो वो लोग पोएम में गाते थे, वो आम आदमी की बोलने वाली भाषा में था, तो सबको समझ में आता था. और चूँकि वेलाला पेजेंट्स जो थे वो बहुत मानते थे नैनार्स और अलवर्स को, और नैनार्स और रिच पेजेंट्री क्लास को जीतने के लिए भी चोला किंग भी चाहता था कि ये लोग हमें भी सपोर्ट करें. तो उन्होंने खूब बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए और खूब स्टोन और मेटल के स्कल्पचर मूर्तियाँ बनवाई, तो ताकि ये सब रिक्रिएट किया, मतलब पॉपुलर सेंट्स को खूब सपोर्ट भी किया गया. और क्योंकि वो उनके गानों को भी बहुत सपोर्ट किया, उनकी भक्ति में चीज़ों को बहुत एलैबोरेट फॉर्म में सपोर्ट जब मिला, these kings also introduced the singing of Tamil Shiv hymns in the temples under royal patronage. मतलब जब राजा भी उन सब भक्ति में चीज़ों में शामिल हो जाता है तो उसकी और इम्पोर्टेंस हो जाती है, क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव शुरू किया टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज देम. इन्होंने एक किताब के फॉर्म में, क्योंकि बहुत सारे हिम्स थे, बहुत सारे गाने थे, बहुत सारी कविताएं थी, तो उनको कविताओं को एक कलेक्शन जो है उसको एक किताब के रूप दिया गया, उसको तेवराम. तेवराम is also, what is a Tevaram? Then you need to write the answer. Again, further inscriptional evidence from around 945 suggests that Chola ruler Parantak first had consecrated metal images of Appar, Sambandhar and Sundarar in Shiva temple. इन्होंने क्या किया था कि परांतका वन जो चोला के रूलर थे वो उन्होंने 945 एडी में इन्होंने बनवाई मेटल इमेजेस बनवाई थी. किसकी? अपार, संबंधार और सुंदरार की. एक शिव जी के मंदिर में इन्होंने इनकी इमेजेस को भी इंस्टॉल किया था. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आना होगा तो विच
Chola ruler consecrated metal images in Shiva temple. Images of Appar, Sambandhar and Sundarar in Shiva temple. तो आपको बताना पड़ेगा कि वो परांतक वन, who was a Chola ruler, परांतक वन, इन्होंने ही ये सारी इमेजेस, ये कौन थे? अप्पार, संबंधार और सुंदरार एक भक्ति सेंट थे। इनको शिवा टेम्पल में लगाना कि उनको भगवान तुल्य माना जाना, कि वो भक्ति सेंट थे लेकिन वो इतने पूजनीय हो गए, इतने फॉलोवर्स की उनकी इतनी इम्पोर्टेंस हो गई कि मंदिर में उनकी भी मूर्ति लगवाई गई। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट and these were carried in processions during the festival of these saints। मतलब जब ये इन भक्तों का जो कोई फेस्टिवल होता था, इनकी मूर्तियाँ ले जाई जाती थी फेस्टिवल में। प्रोसेशंस आप समझ रहे होंगे, प्रोसेशंस जैसे कि हम लोग दशहरे में देखते हैं, बड़े प्रोसेशंस निकाले जाते हैं दल बल के साथ, तमाम सारी चौकियाँ निकालती हैं। तो उसी तरह का प्रोसेशन जब निकाला जाता था तो उसमें मूर्तियों को भी ले जाया करते थे। एंड नाउ आई विल टीच यू ऑल अबाउट द वीरशैव ट्रेडिशन। वीरशैव ट्रेडिशन वाज एक्चुअली द ट्रेडिशन ऑफ that was started, that emerged in the state of Karnataka during the 12th century। 12वीं सेंचुरी में डेवलप हुआ और स्टेट ऑफ कर्नाटक में हुआ। और इसको किसने फाउंड किया? इट वॉज अ बसावना नाम के एक ब्राह्मण ने इसको शुरू किया, जो कि शुरुआत में एक जैन था। जैना मतलब अ फॉलोवर ऑफ जैनिज्म, और वो चालुक्य रूलर का मिनिस्टर था जिन्होंने एक नया रिलीजन शुरू किया, दैट इज़ वीरशैव ट्रेडिशन। शैवा मतलब नेचुरल है कि वो शिव जी के ही भक्त थे। ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ शिव। तो शुरुआत में वो एक ब्राह्मण था, लेकिन इनिशियली उसका नाम था, वो ब्राह्मण नाम बसावना। वो शुरुआत में जैन था लेकिन और मिनिस्टर था एक चालुक्य डायनेस्टी का। और ही बिकेम द फॉलोवर ऑफ शिवा एंड ही वॉज कॉल्ड एज वीरशैव। और ये लोग क्या करते थे, जो सभी फॉलोवर्स थे इनके, जो बसावना के जो फॉलोवर थे, इन्हीं को कहा जाने लगा वीरशैव या लिंगायत्स भी कहते थे इन्हें। तो लिंगायत्स जो थे वो वियरर ऑफ लिंगा, मतलब अपने शोल्डर पे वो लिंग की एक बना हुआ जैसे ताबीज़ के रूप में लगाते हैं, वैसे लिंग को पहनते थे अपने एक हाथ में। तो लिंगायत्स कंटिन्यूड टू बी एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी इन द रीजन टिल डेट। आज तक इनकी एक कम्युनिटी है लिंगायत्स की, जो कर्नाटक में रिसाइड करते हैं। लिंगायत्स बोलिए या वीरशैवा बोलिए, ये इन्होंने वहाँ पे अभी भी वहाँ रहते हैं, जो बसावना ने शुरुआत की थी। दे वर्शिप शिवा इन द फॉर्म ऑफ लिंग के रूप में। शिवलिंग आपने देखी है, लिंग के रूप में उसी तरह के लिंग को हाथ में पहनते हैं, बांध के रखते हैं और वो लिंग की पूजा करते हैं। Men usually wear a small ling in a silver case on a loop strung over their left shoulder। लेफ़्ट शोल्डर पे, जैसे मैंने कहा कि लेफ़्ट बाहीं पर अपने बाहाँ पे पहनते हैं, और वो लिंग जो है वो सिल्वर केस में रहता है। और दोज हु आर रेवर्ड इंक्लूड द जनगमा और वॉन्डरिंग मॉन्क्स। जनगमा कहते हैं इन लोगों को, जो कि वॉन्डरिंग मॉन्क्स होते हैं, इधर से उधर जाने वाले। लिंगायत्स बिलीव दैट on death the devotee will be united with Shiva and will not return to the world. Therefore, they do not practice funerary rites such as cremation prescribed in the Dharma Shastra. Instead, they ceremonially bury their dead। ये जो वीरशैव होते हैं, ये मानते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, जो भक्त हैं वो
भगवान से मिल जाएंगे, मतलब शिवा से मिल जाएंगे। तो इन्हें जलाना नहीं चाहिए। ये जैसे कि धर्मशास्त्र में मेंशन है कि फ्यूनरल राइट्स होते हैं जलाने के, और किस तरीके से क्रिमेशन करते हैं, वो राइट्स को ये लोग नहीं मानते। ये मानते हैं कि वो जब डेथ होगी तो वो बरी कर देंगे, दफन कर देंगे डेड को। द लिंगायत्स चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एंड पॉल्यूशन attributed to certain groups by Brahmins। ये जैसे कि लिंगायत्स भी हैं, भक्ति मूवमेंट का ही एक पार्ट है, जो कि एक रीजन में डेवलप हुआ है, और इसमें भी इन्होंने कास्टिज्म की बुराई करी है। ब्राह्मण्स जो कि कंजर्वेटिव ब्राह्मणिज्म में है कि पॉल्यूशन कहा गया, पॉल्यूटेंट कहा जाता है आउटकास्ट को और शूद्रस को, मतलब जिन चीज़ों को ये पॉल्यूटेंट्स कहते हैं उनको ये लोग नहीं मानते। एंड दे ऑल्सो क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। इन्होंने कहा रीबर्थ होता ही नहीं है, क्योंकि वो जैसे मरते हैं भगवान से मिल जाते हैं तो रीबर्थ का सवाल ही नहीं उठता। These one them followers amongst those who were marginalized within the Brahminical social order। मतलब ये वो लोग इनको ज़्यादा फॉलो करने लगे जो ब्राह्मणिज्म में बाहर कर दिए गए थे, जिनको नहीं शामिल किया जा रहा था, जो आक्रोशित थे, नाराज़ थे, कि जिन्हें बुरी तरीके से उनके अपने सिस्टम में इंक्लूड नहीं कर रहे थे, शामिल नहीं कर रहे थे। वो सभी जो दुखी थे, जो वीकर सेक्शन थे, पुअर्स थे, या डाउनकास्ट थे, या अनटचेबल्स थे, या विमेंस थे, दे ऑल जॉइन द भक्ति मूवमेंट। तो इनके वीर शैवास के भी सब ने ज्वाइन कर लिया, जो कि वहाँ से निकाल दिए गए थे या उसमें शामिल नहीं किया था। So Lingayats also encourage certain practices disapproved in the Dharma Shastra, such as post-puberty marriage and remarriage of widows। मतलब इन्होंने वो सभी प्रैक्टिसेस को किया जिसे नहीं मानता था धर्मशास्त्र, क्योंकि एक एज के बाद शादी, बड़े में शादी नहीं मानते थे, तो इन लोगों ने ये लिंगायत्स ने उसको ही प्रमोट किया कि पोस्ट प्यूबर्टी पीरियड के बाद, मतलब आफ्टर 13 ईयर्स शायद, मतलब उस पीरियड में पोस्ट प्यूबर्टी मीन्स ये जो women are facing that puberty period, they face this kind of, I mean, after the age of 30 they have this 5 days this menstrual cycle। Regarding this, before the cycle, the Dharma Shastra supports कि अगर शादी होनी है तो before this menstrual cycle it should be done। But later on, when Lingayats started opposing this, so they started supporting the marriage of girls after this menstrual cycle। So that is after the age of 13 years। और रीमैरिज सख्त मना थी जो धर्मशास्त्रों के हिसाब से, तो ये विडो की रीमैरिज के बारे में भी इन्होंने सपोर्ट किया। Our understanding of the Veer Seva tradition is derived from vachans, literally sayings, composed in Kannada by women and men who joined the movement। यानी कि हमें कहाँ से इसके बारे में पता चलता है? ये जो वचन्स जो जिन्होंने गाया, बोला, उन सबको रिकॉर्ड किए गए हैं। और किन्होंने किया है? बिल्कुल मेन और वेमेन, जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में ही कंपोज है, बिकॉज दिस मूवमेंट started in Karnataka, so it was in Kannada। Now we will go through the source for rituals and the real world। Here the vachans composed by Basavan, यहाँ पे वो उनकी जो sayings हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। When they see a serpent carved in stone, they pour milk on it। If a real serpent comes, they say kill, kill। To the servant of the god who could eat if served, they say go away, go away। But to the image of God which cannot eat, they may offer
डिशेस ऑफ फूड। मतलब इन्होंने एक तरह से फिर से ब्राह्मण्स और रिचुअल्स के अगेंस्ट बोला है कि भगवान मतलब स्टोन को तो वो दे सर्व द मिल्क, लेकिन अगर वो सांप अगर किसी स्टोन का बना है और अगर सांप आता है तो दे से किल। Again he has criticized the rituals followed by the Brahmins. And the last blue box, new religious developments. This period also witnessed two major developments. On one hand, many ideas of Tamil Bhaktas, especially Vaishnavas, were incorporated within the Sanskrit tradition, culminating in the composition of one of the best known Puran, the Bhagavad Puran. Second, we find the developments of traditions of bhakti in Maharashtra in the 13th century. इन्होंने कहा है कि जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो तमिल भक्त खास करके जो वैष्णव थे, विष्णु भक्त थे, इनको इंक्लूड कर लिया गया था संस्कृत ट्रेडिशन में, यानी कि जो भागवत पुराण में इनका भी विवरण मिलता है। और सेकेंड ये था कि हमने कुछ डेवलपमेंट्स ऑफ भक्ति भी देखा है महाराष्ट्र में 13th सेंचुरी के दौरान। हम लोगों ने देखा है कि भक्त मूवमेंट जो है वो महाराष्ट्र में भी स्प्रेड हो गई। नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास we will continue with the page number 146. I mean this is 148 page, and the topic 4, religious ferment in North India. Till then, keep repeating, keep revising your work, keep completing your assignments. Goodbye.